नमस्कार। और क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के अलावा भी राम मंदिर कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा पर देवप्रयाग संगम पर एक राम मंदिर है? क्या आप जानते हैं कि जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है उसके संगम स्थल पर एक राम मंदिर है? और क्या आप जानते हैं कि वो राम मंदिर यहाँ पर क्यों स्थापित हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यहाँ पर क्या किया? तो आप मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिएगा। मैं आपको इस राम मंदिर की सारे रहस्यमयी कहानियाँ बताऊंगा और इस राम मंदिर का महत्व भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह राठी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि देवप्रयाग संगम है और माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का बहुत पवित्र संगम स्थल है। और इसको देखिए, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आने के लिए लोग हमेशा अपनी इच्छा रखते हैं, तरसते हैं। ये एक धार्मिक स्थल है। और इस संगम को देखिए, उधर दाहिनी तरफ से माँ अलकनंदा आ रही है और सामने से माँ भागीरथी। माँ भागीरथी का उद्गम स्थल बहुत आगे गंगोत्री है और इधर माँ अलकनंदा बहुत पीछे से चमोली के भी ऊपर से बद्रीनाथ धाम के ऊपर से आती है और यहाँ दोनों आकर मिल जाती हैं, दोनों का संगम होता है और दोनों के संगम स्थल को देवप्रयाग कहा गया है। और यहाँ से माँ गंगा का रूप धारण करके ये एक बहुत पवित्र पतित पावनी नदी आगे बढ़ती है, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी इसको हम कहते हैं और माँ का दर्जा दिया गया है। अब चूँकि यहाँ पर ये संगम स्थल दिखाना केवल इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर दोनों पवित्र नदियाँ आकर मिलती है और गंगा का रूप धारण करती है। अब चूँकि यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि विषय हमारा ये है कि यहाँ राम मंदिर है। जब अयोध्या में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन रहा है, तो एक राम मंदिर देवप्रयाग में है, ये भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सामने जो एक सफ़ेद रंग का राम मंदिर आप देख रहे हैं, ये भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है। और यहाँ भगवान राम क्यों आए थे, भगवान राम ने आकर यहाँ किस लिए तपस्या की थी और भगवान राम का ये मंदिर क्यों बना है, कब बना है, तो ये आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, इतिहास के पन्नों को उलटकर आपको बताऊंगा कि ये इस राम मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है और ये राम मंदिर आखिर यहाँ क्यों बना। और चार धाम यात्रा मार्ग पर जब यात्री जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ जा रहे हों, केदारनाथ जा रहे हों, उनके रास्ते में मंदिर पड़ता है, लोग दर्शन करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। चार धाम यात्रा के श्रद्धालु भी यहाँ बड़ी संख्या में रुकते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये राम मंदिर कब बना, क्यों बना और कैसे बना। देवप्रयाग के बहुत पवित्र स्थल राम मंदिर में हूँ और ये राम मंदिर की जानकारी बहुत लोगों को भले ही ना हो, लेकिन ये भगवान राम की तपस्थली है। तो मेरे साथ एक विद्वान पंडित भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्यनारायण कोटियाल, मैं बद्रिकाश्रम का पुरोहित हूँ। हाँ। और 12 महीने का निवास देवप्रयाग में होता, हमारा गांव देवप्रयाग में है। आजकल बद्रीनाथ मंदिर बंद है, इसलिए हम देवप्रयाग में है। वैसे मैं तो रिटायर हो गया, मेरे बच्चे काम करते हैं। ये आपकी जो पीछे है, हाँ, ये क्या है? ये जो है भगवान राम की तपस्थली है। भगवान राम ने यहाँ पर रावण का वध करके और यहाँ पे उसका प्रायश्चित किया। तो यहाँ पर प्रायश्चित किया और उस ब्रह्म हत्या से दोष मुक्त होने के लिए तपस्या की और दोष मुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो है हमारे जो ये जो आश्रम दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये तो बाद में बना है। ये तो जब जो है आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, मूर्ति की स्थापना की, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की। ये शंकराचार्य जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। अच्छा, ये मूर्ति आदि शंकराचार्य। तो यहाँ जो है भगवान राम ने वो ब्रह्म हत्या से दोष मुक्त होने के लिए तपस्या की। तो ऐसी मान्यता है कि इसको स्पर्श करने से, इसको छूने से हम भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। जैसे माने 2 प्रकार के पाप हैं, ज्ञात अज्ञात। एक तो हम जानते हुए करते हैं और एक अनजाने में हमसे हो जाता है। और 3 प्रकार के हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायी माने शरीर से, वाणी से किसी को गाली दे दी वो भी पाप है। किसी को कष्ट दे दिया शरीर से, वो भी पाप है जी। और मानसिक, मन से किसी के विषय में जो है बुरा सोच लिया, वो भी पाप है। तो भगवान राम जब यहाँ आए, कितने सालों तक वो तपस्या? 1000 साल। 1000 साल तक तपस्या कर, और उसके बाद हमारे भगवान राम ने 11,000 साल तपस्या की। 10 वर्ष सहस्राणी
10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ब्रह्मलोक अपने लोक को गए 1100 साल, 10 वर्ष सहस्त्राणि, सहस्त्र कहते हैं 1000 के लिए। तो ये शिला भी आदि शंकराचार्य जी ने रखवाई। हाँ, ये शिला ताकि शंकराचार्य जी ने बनवाई, माने रखवाई, ताकि ये एक लोगों को पता रहे कि भगवान श्री राम यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। प्रतीकात्मक है। अच्छा, ये भी पंडित जी एक चीज ये देखिए, कितनी बढ़िया बात है कि भागीरथी नदी जो है बगल में है और अलकनंदा है, फिर यहाँ से गंगा का एक स्वरूप लेकर आगे बढ़ती है। इस देवप्रयाग के विषय में हम तो वर्णन कर नहीं सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भागीरथी को लाने वाले राजा भगीरथ थे। और राजा भगीरथ भगवान राम के वंशज थे, पूर्वज थे। और उन पूर्वजों वे पूर्वज यहाँ भागीरथी को लाए। और भगवान राम ने इस भागीरथी के किनारे तपस्या की। तो ये एक संयोग, कुदरती संयोग। ऐसा स्थान, देवप्रयाग जैसा स्थान बहुत कम है भारत में। सारे भारत में 108 दिव्य स्थान है जहाँ भगवान, जैसे 11 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर के तो करोड़ों लिंग है यहाँ जी, लेकिन उनमें 11 ही है ज्योतिर्लिंग। तो ऐसे हमारे तीर्थ स्थान तो बहुत हैं भारत में, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, माने पवित्र जगह है। लेकिन उसमें जो है 108 दिव्य हैं जहाँ पर भगवान का प्रकाश है। जब चारधाम यात्रा यहाँ चलती है तो यात्री यहाँ बढ़ते होंगे। बहुत बहुत यात्री आते हैं यहाँ पर। जो है साउथ के लोग जी, साउथ के लोग ज्यादा आते हैं जी, जो मंदिर में जी। वैसे तो बद्रिकाश्रम तो सभी जाते हैं हाँ, लेकिन कुछ लोग है यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं 108 सीढ़ियाँ भी 108 हैं। अच्छा, नीचे सड़क से, संगम से हाँ। और यहाँ पर ये 108 सीढ़ियाँ हैं। बोले राम 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 बोलते चलो, एक एक सीढ़ी चलो और एक माला हो जाती है। अच्छा जी हाँ, और 108 दिव्य क्षेत्र है। और ये मंदिर किस तरह से बना हुआ है, कैसा मंदिर है? पाषाण का मंदिर है? ये पूरा जो है, ये जो पहाड़ है पीछे, ये मंदिर के पीछे जो पर्वत है हाँ। इससे निकाला हुआ पत्थर है। अच्छा, और समय तो हम नहीं बता सकते कितने समय बना है ये। तो ये जो है इसी, ये मंदिर और ये मूर्ति ये पाषाण की है। मूर्ति पहले ऐसा बना है ये मंदिर। ये पहले एक पाषाण के एक पिंड जो है वापस छोड़ दिया गया पत्थर का, मूर्ति नहीं थी। ठीक है। और मंदिर का निर्माण किया गया इसी पत्थर से। ठीक है। तो मंदिर का निर्माण करने के बाद जब जो है मंदिर पूरा हो गया, तैयार हो गया। अच्छा, एक बात ये बताइए हाँ। कि यहाँ तपस्या करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या जी गए और वहीं से उन्होंने सरयू नदी में अपने जो है जल समाधि ली। जब वो गए 11,000 साल राज्य करके, 11,000 साल राज किया उन्होंने भगवान। तो आदि शंकराचार्य जी ने कैसे सोचा होगा कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए? कुछ तो उनके दिमाग में भगवान राम का संदेश आया होगा। देखो मैं बताता हूँ, ये जो है आदि शंकराचार्य जी को शंकर का अवतार बोलते हैं, भगवान शिव। तो ये जो है ये दिव्य लोग हैं, माने ये जो मनुष्य है ये जो है इनको ये त्रिकालदर्शी है। इनको शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, क्योंकि पुराण तो इनसे पहले थे, ज्ञात हुआ कि ये जो है देवप्रयाग भगवान उनकी तपस्थली है भगवान राम की। तो उन्होंने अपने ज्ञान योग से, ध्यान योग से पता किया कि कहाँ पर जो है भगवान ने तपस्या की, यहाँ पे तपस्या की और यहाँ पे इसका निर्माण करवाया। ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब ये जो प्रतीक है तपस्थली का। अब जैसे मूर्ति है, ये मूर्ति प्रतीकात्मक है भगवान राम की जी। भगवान राम तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये मूर्ति प्रतीक है कि ये भगवान राम है, ये भगवान राम। तो ऐसे ही जो है, ऐसे ही ये जो है बाद में बनी है। भगवान राम ने पहले त्रेता युग में तपस्या की। ऐसे भगवान तो अनादि है, लेकिन ये मूर्ति जो है हमने बनाई है, आपने हमने बनाई है। तो ये जो मंदिर है, ये मूर्ति जो है, फिर जो पाषाण का वहाँ पे छोड़ा गया पिंड, उसमें मूर्तिकार ने तराशा है इसको। अच्छा, ये अचल मूर्ति है। ये यहाँ से कहीं से लाई नहीं गई है, न कहीं ले जाई जा सकती है। तो शिल्पी थे, शिल्पकारों ने वही पर है पहाड़ पे। और ये शिल्पी भी भगवान ने ही भेजे थे। भगवान, क्योंकि साधारण आदमी तो बना नहीं। चतुर्भुजी मूर्ति है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म श्रीदेवी भूदेवी विष्णु भगवान की मूर्ति है। और जब पूजा शुरू हुई तो राम भक्त था वो। भगवान राम भी विष्णु ही है, बिल्कुल अवतारित अवतार हैं। तो उन्होंने जो है भगवान राम की यहाँ पे उपासना की। और ये जो है तब से रघुनाथ मंदिर से प्रचलित हुआ और भगवान राम का ही श्रृंगार होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी हमें पुरोहित जी ने दी है, पुजारी जी ने दी है।
और इनका बहुत धन्यवाद। आप भी इस जानकारी को ग्रहण करिए और इससे आपको एक बहुत अच्छे अनुभव की अनुभूति होगी। देखिए, अभी आपने एक बहुत विद्वान व्यक्ति को सुना और उन्होंने इस राम मंदिर के बारे में, भगवान राम की तपस्थली के बारे में बताया। और ये वो मंदिर परिसर है जो देवप्रयाग में है, जिसको भगवान राम का यहाँ पर मंदिर है और उनकी तपस्थली भी है। जब जैसा अभी एक वो विद्वान हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से जब रावण की हत्या करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे माता जानकी के साथ, तो फिर उसके बाद फिर उनको आभास हुआ कि रावण राक्षस तो था, लेकिन रावण जो है ब्राह्मण भी था। तो ब्राह्मण की हत्या का मतलब हुआ ब्रह्म हत्या उनके सिर पर लग गई। और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए वो यहाँ पर आए और उन्होंने सैकड़ों हजारों साल यहाँ पर तपस्या की। और ऐसा नहीं है भगवान राम यहाँ अकेले हैं। जब भगवान राम के इस पाषाण मंदिर का तकरीबन 1200-1300 साल पहले भगवान आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया, उनको एक दिव्य ज्ञान आया कि भगवान राम ने जहाँ तपस्या की है तो उस तपस्या स्थली को हम कैसे खोज सकते हैं। उन्होंने अपने तप के बल पर आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को खोजा। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, पाषाण मंदिर है और इसमें कहीं से कोई चीज लाकर लगाई नहीं गई है। पर्वत की एक चट्टान को ऐसे छोड़ दिया गया था और बहुत ही कुशल शिल्पियों ने, बहुत कुशल शिल्पकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया और इस मंदिर को खूबसूरत मंदिर बनाया भागीरथी नदी के तट पर, बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर। आप देखिए, इसी मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा मंदिर भी है। मां अन्नपूर्णा का जो एक महत्व है, मां अन्नपूर्णा जो आजीविका लोगों को देती है, भोजन से महत्व है, बहुत सारी चीजें मां अन्नपूर्णा के साथ जुड़ी हुई हैं। भगवान राम के साथ यहाँ पर वो उनके परिसर में विराजमान हैं। और जब यहाँ इस मंदिर में आएंगे, अब आप ये कैसे मान सकते हैं कि जहाँ भगवान राम है वहाँ हनुमान नहीं हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ राम है वहाँ हनुमान ना हो। तो ये बजरंगबली का मंदिर है और इस बजरंगबली के मंदिर के यहाँ होने का यही प्रमाण है कि ये भगवान राम के मंदिर में हमेशा उनके साथ सदैव पाए जाते हैं, उन्हीं के साथ उपस्थित रहते हैं, इनकी मौजूदगी वहीं पर रहती है। तो ये महाबली बजरंगबली हैं और संकट मोचक हैं, भगवान हनुमान हैं। और इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनकी जीवन लीला, इनकी तमाम ऐसी चीज़ें, इनको भगवान राम को जो इन्होंने जानकी माता को वापस लाने के लिए लंका से जिस तरह से सहयोग किया और बिल्कुल एकदम मर मिटने पर उतारू हो गए, समुद्र में छलांग लगा दी, समुद्र पार कर गए। तो ये एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इस राम मंदिर में हैं और जो जुड़ी हुई भी हैं। तो एक मंदिर इधर ये है, तो ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये भी भगवान राम के इस मंदिर में है और यहाँ पर स्थित है। इनकी भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और पूजा करते हैं। ये रघुनाथ के मंदिर के भीतर का ही एक नज़ारा है। और सबसे महत्वपूर्ण नज़ारा ये है कि ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और आप देखेंगे तो ये आदि गुरु शंकराचार्य वही हैं जिन्होंने भगवान केदारनाथ के मंदिर की स्थापना की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। और इस मंदिर की स्थापना भी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने की। आदि गुरु शंकराचार्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब उनको दिव्य ज्ञान हुआ कि भगवान राम ने कहाँ तपस्या की, उन्होंने उस स्थान को खोजा और फिर इस मंदिर को बनाया और पाषाण शैली से बनाया। वो कौन शिल्पकार होंगे वो कौन शिल्पी होंगे जिन्होंने ये रूप भगवान राम के मंदिर का दिया था? तो वो आदि गुरु शंकराचार्य की ही देन है। इस तस्वीर को आप एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये वही आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो हिंदू धर्म के अग्रदूत हैं। और भगवान आदि शंकराचार्य की मूर्ति अभी भी केदारनाथ में, केदार मंदिर के पीछे भी एक बहुत भव्य मूर्ति लगाई गई है। उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन ये एक ऐसी पवित्र जगह है भागीरथी के ऊपर। एक और संयोग बनता है कि भागीरथी नदी को लाने वाले कौन थे? तो राजा भगीरथ। और राजा भगीरथ कौन थे? राजा भगीरथ भगवान राम के पूर्वज थे।
जब भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ यहाँ पर भागीरथी को नीचे लाए, जब उन्होंने बहुत विकट तपस्या की और हजारों साल तक तपस्या करते रहे भागीरथी को, गंगा को धरती पर लाने के लिए, तब वो धरती पर आई। और ये देवप्रयाग स्थल है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का दोनों का संगम होता है। यहाँ से गंगा अपना स्वरूप लेकर आगे बढ़ती है। तो ये भागीरथी लाए थे जमीन पर भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ। और ये कितना खूबसूरत संयोग है कि भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए इसी भागीरथी नदी के किनारे तपस्या की। और ये उनकी तपस्थली है, ये उनकी तपस्या स्थली है, ये वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने बैठकर तपस्या की। तो ये मंदिर इसलिए भी आज, चूँकि अयोध्या में पूरी साज सज्जा हो रही है, अयोध्या में बहुत एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। लेकिन ये मंदिर भी अद्भुत है जहाँ भगवान राम ने अपने ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए एक कठोर तपस्या यहाँ पर की थी और यहाँ से फिर वो अयोध्या लौट गए थे। बस।